गेनर्स, लेकिन अब बात करते हैं आज के कुछ सेक्टर स्पेसिफिक गेनर्स की। यहाँ पर निफ्टी 50 में सबसे पहला नाम नेस्ले इंडिया का आ रहा है सर, और आज के दिन पर करीब 3% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइस जो चल रहा है वो अभी करीब 1,212 रुपए का प्राइस चल रहा है। और अगर हम पूरे वीक की बात करें तो वीक में करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन लगातार सर जो है कंसोलिडेशन का ही फेज है। अगर हम 6 महीने में देखें तो सर मामूली सी 2% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, और ईयरली रिटर्न्स की बात करें तो वो नेगेटिव में ही चल रहा है नेस्ले के लिए। ऐसे में सर नेस्ले के लिए कुछ यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए सर? जी, जिस हिसाब से जीएसटी का एक रिफॉर्म के बाद एक एक्सपेक्टेशन है कि एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक भी हम देख पा रहे हैं कि लोअर लेवल से काफ़ी सारा अच्छा रिवर्सल काफ़ी सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिले। वन ऑफ द स्टॉक नेस्ले इंडिया में भी हमें उसी तरीके से एक नीचे के लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिला। 1150 एक अच्छा बेस है। डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। कंसोलिडेशन देखने को मिला 1150 के लेवल के पास, और आज के सेशन में काफी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली इंपोर्टेंट जो स्विंग हाई था 1200 का, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। सो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट 1280 से 1300 के लेवल्स इन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में, 1 से 2 महीने के बीच में हमें ये एक एक्सपेक्टेशन है। जो जिसको नया एंट्री करना है शॉर्ट टर्म के लिए, इट्स अ गुड बेट। नीचे में आप 1150 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। 1280 का टारगेट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि मीडियम टर्म के लिए इसे हमें होल्ड करना चाहिए। सो अगर हम 1250 के ऊपर सस्टेन हो रहे, ब्रेकआउट कर रहे हैं, सो यहाँ से हमें मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूव नेस्ले इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। सो शॉर्ट टर्म के बेट से अभी छोटी क्वांटिटी से हम एंटर कर सकते हैं। अगर जी, ब्रेकआउट सस्टेन होता है अपसाइड पे, तो मुझे लग रहा है ऊपर में 1400 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए। तो ये था नेस्ले इंडिया को लेकर के एक पूरा व्यू। अगर आप शॉर्ट टर्म में किसी तरीके का ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप या फिर अगर आप मीडियम टर्म के लिए कुछ एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों ही तरीकों के लिए आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 1150 के ऊपर बन रहा है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो करीब 1280 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है फ्रेश बाइंग करनी है, लेकिन आप थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज में यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और जो लेवल्स आपको यज्ञेश सर ने बताए, वहां से अगर ये स्टॉक प्राइस जो है वो क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मुनाफा वहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए यज्ञेश सर, अगला जो काउंटर है इसी निफ्टी 50 की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल का भी नाम जो है शामिल है। यहाँ पर भी आज के दिन में हमें करीब 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल 311 रुपए पर ट्रेड कर रहा है सर। लगातार फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप हो गई, या फिर जिस तरीके से इनका एक रूरल एरियाज पर जो एक फोकस बना हुआ है कहीं ना कहीं, कि वहां से भी जो फाइनेंशियल एक पूरा इकोसिस्टम है उसमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीस है उनको भी उसका जो अमाउंट है उससे भी कम करने की कोशिश की जा रही है। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। ऐसे में सर जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और अगर फंडामेंटल्स भी अलाइन करते हैं, सो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस कंपेरेटिवली निफ्टी 500 इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक में एक 200 के लेवल से नीचे से जो रिकवरी देखने को मिली थी, करीबन 350 के लेवल तक, 330 के लेवल, वो वन साइडेड एक रैली थी। सो मुझे लग रहा है कि हमने देखा था अप्रैल से जुलाई महीने तक एक वन साइडेड अपसाइड रैली देखने को मिली, जो जुलाई अगस्त से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो अगर आपका व्यू यहाँ से शॉर्ट टर्म का है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सलाह रहेगा। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा कंसोलिडेट ही करेगा, 350 से लेके 300 के लेवल के बीच में, 50 पॉइंट के बैंड में। इस हिसाब से मोमेंटम हुआ है। इस प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम देखते हैं, कंपनी में देखने को मिल रही है, मगर ऑल टाइम हाई प्रॉफिट नहीं होते हुए देखने को मिले। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल अलाइन होना अभी बाकी है, ऑनगोइंग आगे बढ़ सकता है। मगर पॉजिटिव आउटलुक रखिए। 300 के ऊपर हम खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं, मगर अगर आपका व्यू मीडियम टर्म का है, 5 से 6 महीने का, तभी इसमें आप अभी एंट्री बनाइए। और आने वाले टाइम में एक बार 350 का लेवल से अगर ब्रेकआउट करता है ये मीडियम टर्म में, तो मुझे लग रहा है ऊपर में 380 तक का लेवल दिखा सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अगर आपका लुक मीडियम टर्म के लिए है, आपका आउटलुक, तभी इसको यहाँ बाय करने की सलाह बन रही है।
चलिए, तो आपका आउटलुक जो होना चाहिए यहाँ पर एशियन पेंट्स के लिए वो मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ जो है बेटर तरीके से आप यहाँ पर एंट्री जो है अपनी ले सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है लूजर्स कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे इन्फोसिस का नाम सबसे पहले आ रहा है निफ्टी 50 में और यहाँ पे करीब हमें 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम पूरे वीक को देखें वहाँ भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहा है, करीब 1.5% की गिरावट पूरे वीक में हमें देखने को मिली और मंथ ऑन मंथ की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर प्राइस इस टाइम पर करीब 1470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर लगातार आईटी सेक्टर से कई सारे जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं। उसके बाद से हमने देखा जिस तरीके से अभी टेक महिंद्रा भी आज की लूजर लिस्ट में शामिल है। सर ऐसे में निफ्टी आईटी को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है सर इस टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए? अंकित जी, मेरा व्यू निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, नॉट बेयरिश। काफी अच्छा गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इंडेक्स अंडर परफॉर्मर रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी इंडेक्स के रिटर्न के सामने। और जिस हिसाब से कंपनी स्पेसिफिक भी हम देखते हैं, काफी वैल्यूएशन हाई थे, काफी अच्छे रिट्रेसमेंट हो चुके हैं स्टॉक प्राइस में। और जिस हिसाब से इंफोसिस में भी जो हमने रिजल्ट क्वार्टर नंबर्स देखे काफी इंप्रेसिव रहे हैं। मगर फिलहाल अभी देख पा रहे हैं कि आईटी इंडेक्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर, अंडर परफॉर्म कर रहा है और काफी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। बट जिस हिसाब से इंडेक्सेस के लेवल्स डिस्कस करें, 35,000 के लेवल्स के पास अच्छा बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन से बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट थी आईटी इंडेक्स में कहीं ना कहीं अभी ज्यादा नहीं लग रही है आने वाले टाइम में। मगर कोई बड़ा परफॉर्मेंस भी यहाँ से दिख नहीं रहा। माइट पॉसिबल कि हम थोड़ा और कंसोलिडेट करें 36,000 से 35,000 के लेवल्स के बीच में इंडेक्स स्पेसिफिक। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखते हैं, सो इंफोसिस की सबसे पहले बात करते हैं, तो इंफोसिस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है। 1550 के ऊपर के साइड अच्छा रेजिस्टेंस बिल्टअप है और नीचे में 1400 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में बैट बन रही है 1400 के लेवल्स के पास। अगर वहां पे आ रहा है स्टॉक, वहीं पे बाय करने की सलाह है। सो फिलहाल वेट एंड वॉच करिए इस स्टॉक के अंदर। और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बात करें तो कोफोर्ट इज अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर रहा है कंपेरेटिवली अंदर जो पीयर कंपनीज है। सो कोफोर्ट में मुझे लग रहा है कि जब भी आईटी इंडेक्स में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, वन ऑफ द लीडर रहेगा कोफोर्ट आने वाले टाइम में। सो मुझे लग रहा है कि कोफोर्ट एक अच्छा बेट बन सकता है। हालांकि वो भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में ही है अभी। अब बड़ा जो अच्छा ब्रेकआउट है 1800 के लेवल्स के ऊपर दिख रहा है।